है तो कौन से कर्म हमें करना चाहिए और कौन से कर्म हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हम स्वयं भी दुखी हैं। क्या आप उस कर्म को करके खुश हैं, संतुष्ट हैं? अपने जीवन से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? तो कौन से ऐसे कर्म हमारे से उल्टे हुए जो आज हमें यहाँ पहुँचाया है, और आपसे और भी ज्यादा गलती ना हो गए, इसके लिए आपको ये समझाने के लिए, सीखने के लिए ये मौका मिला है। परिस्थितियाँ तो बुरी होती ही हैं, क्योंकि स्व इच्छा से तो आती नहीं है ना, प्रकृति के द्वारा या पढ़ाई के द्वारा आती हैं। हालात और परिस्थितियाँ इंसान को मजबूर कर देती है, जो इंसान पर्वत हो जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शरीर की रक्षा यहाँ सभी को भोजन मिल ही रहा है। जो भी शरीर की सुविधाएं हैं, चाहे मेडिकल की सुविधाएं हो, चाहे भोजन की, चाहे रहने की, मिल रहा है। तो ये शरीर की रक्षा की बात नहीं है, ये मन की, आत्मा की रक्षा की बात है। आज हम सब 5 विकारों से इतने जकड़े हुए हैं कि हम सब दुख और अशांति में अपने जीवन को ढो रहे हैं। जीवन जीना आसान नहीं, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं। जब तक न लगे हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं। तो भगवान ने सभी चोट खाते हैं, तभी वो मूर्तियाँ ढालते हैं। तो आप सोचो, वो तो जड़ है, ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं। लेकिन आप तो चैतन्य मूर्ति हो, जो आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और सब कुछ कर भी सकते हैं। भगवान ने क्या आपको मूर्ति नहीं बनाया? क्या आपको क्या नहीं दिया भगवान ने? इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर परिवार दिया है ना? तो भगवान ने आपके लिए क्या नहीं किया है? जिस तरह से वो मूर्ति बनाने वाला अगर मूर्ति बनाता है और उसकी मूर्तियों को कोई तोड़े, बिगाड़े, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार भगवान ने आप सबको में मूर्ति जो बनाई है, अगर इस शरीर से उल्टे कर्म होगा, बुरे कर्म होगा, जाने अनजाने में होगा, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें ईश्वरीय, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें ये शिक्षा देती है, ये जीवन जीने की कला सिखाती है कि जितना हो सके अपने कर्मों से हम दूसरों को सुख पहुँचाए, दुख ना पहुँचाए, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से। आज कोई भी व्यक्ति हमारी रक्षा की गारंटी ले सकता है? इस संसार में कोई भी व्यक्ति है जो हमारा 24 घंटा और पूरे जीवन की रक्षा की गारंटी लेगा? कोई हमारी गारंटी रक्षा की? एक ही है, वो है ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, है ना, चाहे भगवान कहो, वही हमारी रक्षा के लिए गारंटी ले सकता है और हमें सदा सुरक्षित रख सकता है। लेकिन तब जब हम उसके बताए हुए मार्ग हमें इतना सुंदर शरीर दिया है अच्छे कर्म करने के लिए, उल्टे कर्म करने के लिए नहीं। और जाने अनजाने हम ये नहीं कहते हैं कि आप सबसे उल्टा ही कर्म करके यहाँ पहुँचे हैं, कुछ नहीं भी किए हैं, निर्दोष भी है, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ता है। तो ये हमारे कर्मों का, चाहे गलतियाँ जाने हो जाए, चाहे अनजाने में हो जाए, चाहे इस जन्म में ना हो, लेकिन किसी न किसी जन्म के कर्मों का फल हमारे कभी न कभी निकल के आते हैं, जो हमें सजा का अनुभव हो रहा है। आपको यहाँ भूखा नहीं रखा जा रहा है, आपको यहाँ ऐसे नहीं कि दवाई की आवश्यकता है तो दवाई नहीं मिल रही है, सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है, फिर भी आपका मन अशांत है, फिर भी हम सब दुखी हैं। कारण है ना, शरीर को भोजन देते हैं लेकिन मन का भोजन हमारे पास नहीं है, और वो मन का भोजन है सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक सोच। जैसा हमारा जीवन होगा वैसा हमारा, जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमारा जीवन होगा। इसीलिए कहा गया है कि ऐसी को बिकम, मानव जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो जैसा चिंतन वैसा जीवन। सुबह से उठ करके रात्रि तक हम अपने मन को क्या विचार दे रहे हैं,
और जिस तरह से विचार कर रहे हैं उसी प्रकार हमारा मन भी अनुभव कर रहा है।